हाँ तो दोस्तों, कल हम लोगों ने विद्रोह कहानी जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे इस विद्रोह कहानी के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आई बटन पे सर्च करके उसे देख सकते हैं। तो आपने कल देखा था इस कहानी में किस तरह से जयचंद अपने पिता के समझाने पर भी वो भंगी का काम नहीं करना चाहता, बार बार समझाने पर भी उसका विद्रोह सामने आता है। अब इस कहानी को देखते हैं आगे, चलिए समझते हैं। वे मुझे भंगी का काम नहीं देंगे। ठेकेदार ने साहब से विनती की है। तेरी माँ ने सभी के पांव पकड़े हैं, जाकर तो देख। ये बात उसके पिताजी ने कहा। वे सामने वाले नहीं हैं, वे मानने वाले नहीं हैं। वे बड़ा साहब भले ही क्रिश्चियन है और दूसरा मुसलमान, पर वे मुझे भंगी ही समझेंगे। पिताजी, स्कूल में भी सब मुझे विद्यार्थी न कहकर भंगी कहते हैं। इस तरह कदम कदम पर चलने वाला देश दुनिया में कहीं नहीं है। कितना सहन करूं, कितना निगलूं। यह देश है या बंदीशाला, कैदखाना। और कोई गुनाह न करने के बावजूद भी मैं गुनहगार की तरह अपमानजनक यातनामय जीवन क्यों जी रहा हूँ? आखिर क्यों? नरक यातना क्यों भुगत रहा हूँ? क्यों क्यों क्यों? ये उसके जहन में सवाल उठता है। इतनी अपमान सहने के बाद उसके मन में ये सवाल उठता है और वो बार बार अपने पिता से ऐसे सवाल पूछ रहा है। बेटे का कान के पर्दे फाड़ने वाला विकराल क्रंदन सुनकर बूढ़ा रोने लगा, कांपने लगा। उसकी ओर दीन नजरों से देखने लगा और पिता के आंसू और शरीर में होने वाले कंपन को देखकर जयचंद नीचे बैठ गया। उनकी छाती मलने लगा, आंखें पोंछने लगा और उसकी स्वच्छ सुकुमार उंगलियों का प्रेम देखकर बूढ़े ने उसका सिर छाती पर खींच लिया, उसे सहलाने लगा और पिछले 4-5 सालों से घर में होकर भी मानसिक दृष्टि से एकाकी हो चुका जय पितृ प्रेम का सुख लेते हुए उसी तरह छाती पर सिर झुकाए बैठा रहा। धूप में जलने वाला खेत जैसे बरसात पीकर सुगंधित हो उठता है, खिल उठता है, उसी तरह वो अभी स्निग्ध होकर सुगंधित हो उठा था। वो अपार प्रेम से अपना स्वप्न पिता को सुनाने लगा। पिताजी, ये परीक्षा पास होने पर मैं क्लर्क की नौकरी करूँगा, कॉलेज जाऊँगा, विद्या का डॉक्टर बनूँगा, तुम सबको सुखी रखूँगा, अमीरी में रहूँगा। जब जब तुम दोनों में से कोई एक स्वर्ग जाएगा तो अखबार वाले तुम पर लेख लिखेंगे, डॉक्टर जयचंद राठौर के पिता माताजी ऐसा उल्लेख करके करेंगे। पिताजी, वो अपने पिताजी को ऐसे सांत्वना दे रहा है। बेटे द्वारा बताए जा रहे नितांत सुंदर स्वप्नों को बर्दाश्त करना, उसे सुन लेने की शक्ति जुटाने भर की हिम्मत दुख और गरीबी से छलने वो हो चुके उसके अंतःकरण में नहीं थी। वह आंसुओं से भरी आंखें बंद किए बेटे का सिर सहला रहा था। पिछले कुछ वर्षों से दुराग्रह के पत्थर के नीचे दबा प्रेम प्रवाह बह रहा था। अपना बेटा मुक्ताखोर बड़बोला नहीं है, बल्कि उसका सभी पर प्रेम है। उसका अंतःकरण तेज से सद्गुणों से भरा हुआ है। ऐसे रत्न की पढ़ाई करने की मांग मैं पूरी नहीं कर सका, उल्टे उस पर भंगी की नौकरी नहीं करने पर गुस्सा किया। इसका उसे तीव्र दुख होने लगा और फुटफुटाने लगा। तुझे हमारी कोख से जन्म नहीं लेना चाहिए था। मैंने तेरी बचपन में शादी कर दी थी, बांध दिया था तुझे, लेकिन तू इस भोली लड़की सोने सरीखी शांति को दुख मत दे। पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, इसलिए आज तू भले ही इससे दूर रख रहा हो, लेकिन कल ऐसा मत करना और अपनी माँ से इस तरह पेश मत आना। तू कभी रास्ते में उसे माँ कहकर पुकारता नहीं है, उसके साथ नहीं जाता है। तेरे जैसे सुदृढ़ समझदार बेटे को अपने कामगार साथियों को दिखलाने की उसकी कितनी इच्छा होती है, लेकिन तू कोढ़ी आदमी की तरह उसे बचता है। वो बेचारी रोती कुटती रहती है, मन का दुख मन में दबाए रहती है। कभी बढ़ जाने पर मुझे या इस लड़की को तुझे सुधारने के लिए कहती है। जय, उसे मातृत्व भोगने दे, माँ की तरह पेश आने दे रे। पिता के ये शब्द सुन उसकी आंखें भर आई। रूंधे हुए कंठ से उसने पत्नी का कंधा पकड़कर कहा, सच क्या शांति? शांति ने शर्म से गर्दन झुका ली। जवान होने के बाद आज वो पहली बार उसे बोला था। उसके शरीर को छुआ था, इसलिए वो खुश हो गई थी। उसके प्रति मन में पैदा हुई चिढ़ कम हो गई थी, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। नितांत निराश आवाज़ में वो बोलने लगा, कैसी है ये संस्कृति जहाँ बेटा माँ को भंगी काम करने पर तुच्छ समझता है, द्वेष करता है
उसके हाथ का अन्न खाने से झिझकता है। इस संस्कृति ने अस्पृश्यता पैदा नहीं की होती तो मैं अपनी बूढ़ी माँ को प्रचंड पीड़ा देने वाला दैत्य नहीं बना होता। माँ उसे डांटने के लिए आई माँ को देखते हुए वो उसके पाँव में लौट गया। वो उसके पाँव पर चेहरा रगड़ते हुए रोता रहा, माँ मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। साबुन से हाथ धोने पर भी उसके हाथ का खाना न खाने वाला लड़का आज उसके भूल पर पाँव को चूम रहा है। आखिर ये न माजरा क्या है? कहीं यह पागल तो नहीं हो गया? यह संदेह मन में आते ही उसका कलेजा धक से हो गया। वह थर कांपने लगी। तालू से चिपकी जबान बोलने के लिए छुड़ाने का प्रयत्न करने लगी। वह गिर जाएगी। शांति घबरा कर बोली और शर्माती हुई गर्दन झुकाकर बैठ गई। चल माँ, वो उसे उठाकर बाहर ले आया। बेटा तू मत जा, शांति को भेज देंगे। बहू के बारे में पूछ कर देखेंगे। बूढ़ा गदगद होकर कह उठा, फिर मेरा खाना कौन बनाएगा, कौन अपने हाथों से खिलाएगा? और माँ की कमर में हाथ डालकर वह चलने लगा। बेटा उसे प्रेम करता है, उसका तिरस्कार नहीं करता। यह सोचकर आनंदित हुई भानी उसकी माँ थी। कौन खाना बनाएगा, अपने हाथों से खिलाएगा? इस वाक्य से खिन्न हो चुकी थी। वह पाँव पीछे खींची रही थी और जय खींचकर आगे ले जा रहा था। और बेटे के कोमल मन पर आघात किए जाने के कारण वह शहीदों के शौर्य जैसा साहस करने निकला है। इस संवेदना से बूढ़ा पश्चाताप में जलने लगा। भानी बेटे की आवेश भरी गति के साथ लड़खड़ाती चल रही थी। इस तरह वे ऑफिस के अताहे में आ गए। काम बांटने वाले क्रिश्चियन साहब ने भानी के साथ आए रोमन शैली की तरह सुंदर सबल युवक जय एवं उसके प्रभावशाली रूप को देखकर ठेकेदार को आवाज़ दी। ठेकेदार ने बोला, जी साहब। साहब की खातिरदारी में दलाली का कार्य करने वाले ठेकेदार ने नमस्कार किया। इसको गाड़ी दो। गाड़ी। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगले दिन इसका 3 वीडियो देखेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।